हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजीएल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीयूटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल साइंस का दी कोल्ड वॉर ईरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जाम के लिए। जानेंगे इस वीडियो में कोल्ड वॉर क्या था और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा पूरी दुनिया पे। ये है पार्ट 1। पार्ट 2 जल्द आ जाएगा। माय नेम इज़ सौरभ पांडे। आपको मैं पूरा समझाने वाला हूँ कोल्ड वॉर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक आपको एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है कॉलेजेस के। तो पहले जानेंगे कोल्ड वॉर का मीनिंग क्या है। तो देखो हुआ क्या था, इससे पहले ना चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब इसका एंड हुआ ना तो दुनिया में टू सुपर पावर्स आए ये ग्रो करे, जिसमें पहला था अमेरिका और सेकंड था हमारा यूएसएसआर। तो ये दोनों सुपर पावर थे और इनके बीच में ना आइडियोलॉजिकल वॉर छिड़ गई। आइडियोलॉजिकल वॉर मीन्स कि अभी ये लोग ना, जैसे कि अमेरिका, इसकी आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म। ये कैपिटल में ज़्यादा इम्प्रूव करते थे, इस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। उसी तरह सोवियत यूनियन, इन्होंने कहा कि हमारी आइडियोलॉजी ना बेस्ट है, मीन्स सोशलिज्म बेस्ट है या कम्युनिज्म बेस्ट है। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया और इसी को कहते हैं हम कोल्ड वॉर। इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला इसको कहते हैं कोल्ड वॉर। ये आपस में तो वॉर नहीं करे बट प्रॉक्सी वॉर बहुत हुए थे, जैसे अफगानिस्तान में हुआ, कोरिया में हुआ। कई सारे कंट्री थे जहाँ पे प्रॉक्सी वॉर हुए, वियतनाम में हुआ। ऐसे कई सारे कंट्री आपने पढ़ा होगा एग्जाम में। तो इनके बीच में प्रॉक्सी वॉर बहुत हुए थे। इसी को कहते हैं आइडियोलॉजिकल वॉर या कोल्ड वॉर। इसे हॉट वॉर क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इसमें इनकी आर्मी नहीं लड़ी थी। अब देखो एक टाइम आया था जहाँ पे लग रहा था कि इनके बीच में वॉर होके रहेगा। ये टाइम था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का, आपने पढ़ा होगा 1962। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में वो पढ़ाने वाला हूँ। तो इनके बीच में क्या हुआ था, आइडियोलॉजिकल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो गया और इनके बीच में क्या वॉर हो गई, कोल्ड वॉर, जिसको कहते हैं कोल्ड वॉर। और यूएस की क्या आइडियोलॉजी थी, तो इसकी आइडियोलॉजी थी डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा यहाँ पे एमसीक्यू में, यहीं से उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इससे पहले क्या हो रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसको लीड करा गया था अलाइड पावर द्वारा एंड एक्सिस पावर द्वारा। अलाइड पावर वो थे जो जीते हुए कंट्री थे, जिसमें यूनाइटेड किंगडम आता है, जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं, यूएसए आता है, अमेरिका और फ्रांस हो गया, और सोवियत यूनियन हो गया। ये चार कंट्री कौन थे, ये अलाइड पावर थे, मतलब ये आपस में थे जो वॉर कर रहे थे किसके खिलाफ, एक्सिस पावर के खिलाफ। और इसमें कौन थे, जर्मनी, इटली एंड जापान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अलाइड पावर में कौन से कंट्री थे। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दे देंगे फ्रांस, ये अलाइड पावर में आ गया, और तीन ऑप्शन दे देंगे एक्सिस पावर के, जैसे कि जर्मनी, इटली एंड जापान, और पूछ लेंगे अलाइड पावर वाला कौन सा कंट्री है इसमें, तो फ्रांस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि अलाइड पावर के नेशंस बताओ और एक्सिस पावर के नेशंस बताओ। तो ध्यान रखना, अलाइड पावर में कौन से कंट्री हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस, सोवियत यूनियन। और एक्सिस पावर में कौन से कंट्री हैं, जर्मनी, इटली एंड जापान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। तो अब हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके बीच हुआ था, एक्सिस पावर एंड अलाइड पावर। इसमें हुआ क्या कि देखो डिफेट किसको करा गया था, एक्सिस पावर को, जिसमें जर्मनी, इटली एंड जापान। और किसने हराया था इनको, अलाइड फोर्सेस ने। अलाइड फोर्सेस में कौन कंट्री थे, यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। चलो इतना आपको समझ आया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी वॉर थी, आइडियोलॉजिकल वॉर थी, इसे हॉट वॉर क्यों नहीं कहा जाता। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं आगे। तो अब देखो हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ, तो जब अमेरिका ने जापान के टू सिटीज पे परमाणु बम से अटैक कर दिया, तब ये खत्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसके जस्ट बाद ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर अभी जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, तो यहाँ से स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। और एंड कैसे हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका, इन्होंने क्या करा, जो टू शहर थे ना इनके, यहाँ पे परमाणु अटैक कर दिया, हिरोशिमा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एंड नागासाकी। डेट आपको मैं बताने वाला हूँ, ये डेट थी, हिरोशिमा की डेट थी 6 अगस्त। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 6 अगस्त 1945। और नागासाकी क्या डेट थी, 9 अगस्त, 9 अगस्त 1945। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकते हैं, डेट पूछ सकते हैं या शहरों के नाम पूछ सकते हैं जापान के।
कि कौन से शहर थे जिस पे अमेरिका ने अटैक करा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ओके, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब हुआ क्या, तो अमेरिका ने अटैक कर दिया, तो जापान क्या करा, सरेंडर कर दिया। अब देखो जापान ना पहले ही सरेंडर करने वाला था, बट फिर भी अमेरिका क्या चाहता था, अपने आप को सुपर पावर दिखाना चाहता था पूरी दुनिया में कि हम सुपर पावर हैं। सोवियत यूनियन सुपर पावर नहीं है, हमारी जो आइडियोलॉजी ना वो बेस्ट है, इसकी वेस्ट नहीं है, तो ये दिखाना चाहता था। और ये यूएसएसआर को पता नहीं था कि वो अटैक करने वाला है किस पे, जापान पे। बाकी सबको पता था बट उनको नहीं पता था। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया और आगे जाके इसको कोल्ड वॉर में तब्दील हो गया, बदल गया कोल्ड वॉर में, आइडियोलॉजी की वॉर हो गई। और आज के टाइम पे भी देखने को मिला होगा कि इनके बीच में ना काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं, रशिया में और अमेरिका में। जैसे चाइना हो गया और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट, इसी के बीच में जो रशिया है और अमेरिका, इनके बीच में कहीं ना कहीं छुटपुट कॉन्फ्लिक्ट देखने को आपको मिलते हैं। तो ये था हिरोशिमा एंड नागासाकी, इस पे अटैक हुए थे, परमाणु अटैक किसने करे थे, अमेरिका ने करे थे। और ये है कहाँ पे, जापान में। क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ओके। डेट मैंने आपको बता दी है, हिरोशिमा कब था, 6 अगस्त 1945, और नागासाकी कब था, 9 अगस्त 1945, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों है कहाँ पे, जापान में है। अटैक किसने करा था, अमेरिका ने करा था। क्यों करा था, क्योंकि पूरी दुनिया को अपनी पावर दिखाना चाहता था, खासतौर तो यूएसएसआर को, दुनिया को तो बाद में, बट पहले यूएसएसआर को अपनी पावर को दिखाना चाहता था कि हम सुपर पावर हैं, ओके, ध्यान रखना। अब ये ग्रेट पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्रेट पावर हैं। अब देखो पता है हुआ क्या, कि देखो अब जो अमेरिका ने तो परमाणु बम गिरा दिया, तो अमेरिका को ना क्रिटिसाइज भी करा गया बहुत ज़्यादा, और सपोर्ट भी करा गया, कि सपोर्ट भी करा गया कहीं से, कुछ लोगों ने सपोर्ट करा, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज करा, मतलब खिलाफ बोला, इसके अगेंस्ट में बोला। तो अब देखो पता है क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो एंड हो गया, ये बिल्कुल एंड खत्म हो गया। बट इसके बाद ना टू पावर्स आए, कौन से पावर आए, जो ग्लोबल स्टेज पे आ गए, कौन थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड था सोवियत यूनियन। ये पावरफुल कंट्रीज बन गए, अपने आप को दिखाने लग गए, और इनका जो इन्फ्लुएंस ना हर जगह देखा जाने लग गया। जो अर्थ है ना, जो प्लेनेट है हमारा, जो अर्थ है, उस पर इनका पावर, इनका इम्पैक्ट हर जगह दिखाने लग गए। जैसे कि सोवियत यूनियन कहीं पे अपनी सेना भेज दे रहा है, जैसे कि इसका इम्पैक्ट हम पे ही पड़ा। हमने संधि करी थी 1971 में, जो इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, 20 ईयर की फ्रेंडशिप संधि करी थी हमने। उसी तरह हमने देखो अमेरिका ने फैलाए, जैसे कि नेटो बना या नाटो बना, ध्यान रखना, वॉर्सो पैक्ट बना। ये सब क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनने लग गए, एक संस्था बनने लग गई, जहाँ से अपनी पावर को फैला रहे हैं, अपने आप को जोड़ रहे हैं अलग कंट्री से, हर जगह जोड़ा जा रहा है। वियतनाम वॉर पढ़ा होगा आपने, अफगानिस्तान क्राइसिस, गृह युद्ध हो गया था, वहाँ पे सिविल वॉर छिड़ गया था। ये कहीं ना कहीं ये कोल्ड वॉर का ये पार्ट था, कोरिया वॉर, ये भी कोल्ड वॉर का ही पार्ट था। तो इनका जो पावर ना, जो अर्थ है यहाँ पे एनीवेयर कहीं पे भी देखने को मिलता है। और इवन आज के टाइम पे भी ना कोल्ड वॉर का जो जुड़ा हुआ है, वो आज भी इसका इम्पैक्ट दिखने को मिलता है। आज के टाइम पे टुडे कई सारी वॉर्स हो रही है, जहाँ पे सिर्फ यूएसएसआर और अमेरिका की वजह से हो रही है, प्लस ब्रिटेन भी। अगर ये जो 3 नेशन है, अमेरिका, ब्रिटेन एंड यूएसएसआर या रशिया, ये 3 कंट्री है ना कहीं इनका जुड़ाव होता है किसी भी क्राइसिस से। चाहे आप सीरिया क्राइसिस ले लो, या फिर इंडिया का क्राइसिस ले लो, या कश्मीर का इशू ले लो आप लोग, या फिर जितने भी कंट्री हैं वहाँ का कोई सा भी इशू ले लो, ये कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं इन्हीं पावरों से, ओके। अब अगला क्वेश्चन आएगा, डेटरेंस क्या होता है, लॉजिक क्या है इसका। तो पता है इसका क्या होता है। अब कोल्ड वॉर में हुआ क्या, दोनों जो थे ना, यूएसएसआर और अमेरिका, दोनों पावरफुल थे, ग्रेट पावर थे। इनके पास ना बहुत पावरफुल ये थे, इनके पास परमाणु बम बहुत सारे थे, न्यूक्लियर थे ना, कि मतलब कहने का मतलब है ना कि अगर आपने, अब हुआ क्या, देखो मान के चलो ये है अमेरिका और ये है यूएसएसआर। तो अगर अमेरिका ने यूएसएसआर पे अटैक कर दिया तो यूएसएसआर खत्म होगा, जाहिर सी बात है। बट ये भी तो अटैक करेगा ना, तो ये डर था। क्या डर था, कि अगर मैं किसी पे अटैक करता हूँ तो वो भी तो मेरे पे अटैक करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा ना। तो यही जो पावर थी ना, दोनों को रोक के रखती थी कि भाई अटैक नहीं करना। इसीलिए वॉर ना
हॉट वॉर में नहीं बदला, यहाँ पे शूटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई, शूट नहीं हुआ, आर्मी नहीं लड़ी यहाँ पे, तो यही हुआ और इसी को डेटरेंस कहा गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका मीनिंग ये है कि जो दोनों साइड है ना, इतनी कैपेसिटी थी, इतना इन पे रिस्पॉन्ड था कि अगर हम पे कोई अटैक करता है तो अगेंस्ट में हम भी इतना अटैक करेंगे ना कि उसको बर्बाद करेंगे पूरी तरह से, कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, ये वाली बात हो गई कि हम तो मरेंगे मरेंगे बट साथ में तुम्हें भी ले जाके हम मर जाएंगे, ऐसी बात हो गई। और इसीलिए इनकी जो रिस्पॉन्सिबल और फैक्टर्स आए और कुछ समझदार लीडर्स थे या डिप्लोमेट थे, या जॉन एफ कैनेडी कह सकते हो आप लोग, या इनके डिप्लोमेट समझदार थे, बहुत होशियार थे, जिनकी वजह से वॉर नहीं हुआ। एक टाइम आया था जहां लग रहा था इनके बीच में वॉर होके रहेगी, बट वॉर हुआ नहीं था। वो टाइम था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे, सभी सब्जेक्ट के आपको वीडियो मिलने वाले हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।